पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अपनी टीम पाकिस्तान न भेजने वाले भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप का इनकाद करने के ख्वाब देखने वाले भारत को अब एक बड़ा झटका जो है वो पीसीबी की तरफ से दे दिया गया है। वो भारत जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को साथ मिलाकर बिग थ्री का मॉडल इस क्रिकेट बोर्ड में लेकर आया था और आलमी क्रिकेट पर अपनी अजारादरी कायम करना चाहता था, अब उसको एक और हैरत अंगेज जनाब झटका लगने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है। बिग थ्री पाकिस्तान अपना लेकर आ रहा है और अब वो भारत जो खुद को आलमी क्रिकेट का डॉन समझता था, उसकी अजारादरी जो है वो खत्म होने के करीब आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्यों कर रहा है? एशिया कप के मुकाबले पर पाकिस्तान कौन सी नई सीरीज का इनकाद करने जा रहा है, उसमें कौन कौन से मुमालिक शामिल होंगे और वर्ल्ड कप से पहले भारत के जो बुरे दिन हैं वो किस तरह से शुरू हो चुके हैं, ये आज की वीडियो में सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जनाब 5वां वनडे जो मैच है वो खेला गया। इस मैच में जो न्यूजीलैंड है उसने 47 रन से कामयाबी जो है वो हासिल की और इस कामयाबी के साथ ही 2 दिन पहले जो पाकिस्तान आलमी दुनिया में नंबर 1 बना था, जो आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा था, वो अगेन नंबर 3 पोजीशन पर पहुंच चुका है। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारतीय मीडिया में बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है और 48 घंटे का जो चैंपियन है, 48 घंटे की जो नंबर 1 टीम है वो पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है। इसके अलावा एक जो ट्वीट है इमामुल हक साहब की, उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और इंडियन मीडिया खास तौर पर उस ट्वीट को हाईलाइट करके ये कह रहा है कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो बगावत हो चुकी है। इमामुल हक जो है उन्होंने अपने कप्तान, अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जो आवाज है वो बुलंद कर दिया है। इमामुल हक का वो कौन सा ट्वीट था जिसकी वजह से ये जनाब एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है? तो देखें, इमाम कल मैच शुरू होने से तकरीबन 2 घंटे पहले ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट था, लाइफ is an unexpected journey, so never expect anything from anyone, be patient, Allah is watching। अब इमाम जो पहले 2 मैचेस के अंदर बड़ा अच्छा खेल चुके थे, उनको लास्ट 2 मैचेस में ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह पर आए जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शान मसूद, और जो शान मसूद की एंट्रेंस थी उससे पहले जब 3rd मैच के एंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जनाब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, उस वक्त उनसे सवाल किया गया था लोअर मिडल ऑर्डर की बैटिंग का। तो वहां पर जो जनाब इमाम है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैच गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास कम है। उस मैच के बाद इंटरेस्टिंगली जो इमाम है उनको जनाब रेस्ट करवा दी गई। सो जो क्रिकेट पंडित हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो ट्वीट थी ये उसी तनाजुर में थी कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं, आप जो कुछ मर्जी करते रहे, लेकिन खुदा की जात जो है, जो अल्लाह पाक है, वो तो देख रहे हैं। अब इस ट्वीट की वजह से उनको 5वां वनडे नहीं खिलवाया गया। देखिए, जो शान मसूद साहब हैं, जिस तरह से उनकी क्रिकेट में वापसी हुई, टेस्ट के अंदर जनाब वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब वो इंग्लैंड में गए, डर्बी शायर की तरफ से उन्होंने जनाब लिस्ट ए मैचेस जो हैं वो खेले, T20 खेले, उनकी कप्तानी की, और डर्बी शायर के जो कोच थे वो थे मिकी आर्थर। और इस वक्त मिकी आर्थर जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सारा कंट्रोल जो है वो संभाल चुके हैं। सो जो शान मसूद साहब हैं उनको बैकिंग है मिकी आर्थर की, और मिकी आर्थर के जो इकदामात हैं उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। सो एक तो ये बात है कि जनाब मिकी आर्थर की बैकिंग है। दूसरा, जो आपने 2023 के वर्ल्ड कप में शमूलियत इख्तियार करनी है, तो फिर आपके पास एज अ बैकअप ओपनर कौन है? अगर इमाम या फखर में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? आपके पास ऑप्शन है शान मसूद का, आपके पास ऑप्शन है अब्दुल्ला शफीक का, आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद हारिस। अब चूंकि एक तो शान मसूद को बैकिंग है, तो फिर अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हारिस की जगह पे जो शान मसूद है वो 3rd ओपनर के कंटेंडर समझे जा रहे हैं। इसीलिए शान मसूद साहब को जनाब जो एक मैच गेम थी ना वो दी गई थी ताकि वो मैच अवेयरनेस, मैच प्रैक्टिस जो है वो उनको मिल सके। सो इमाम, जिन पर खुद माजी में
पर्ची का टैग लग रहा था। सो इन अ वे वो डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि जनाब मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और मेरी जगह पर जो आ रहा है वो पर्ची है। सो ये तो इमाम का ट्वीट था। इसके बाद आते हैं जनाब, देखें एशिया कप पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझकर एक जो नई कंट्रोवर्सी है, एक नया फड्डा जो है वो पैदा करके रख दिया हुआ है। और पाकिस्तान ने जब हाइब्रिड मॉडल की पेशकश की कि ठीक है आप अपने मैचेस पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें, अगर आप फाइनल में भी पहुंच गए तो आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर चला जाएगा। लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, चूंकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है और इस तरह का एक कप हो जाना, इनकाद हो जाना, वो उसको बेहतर नहीं समझता क्योंकि उसकी आंखों में खटकता है। सो इसीलिए उन्होंने एक कंट्रोवर्सी जनाब क्रिएट की और जो छोटे ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका है उनको अपने साथ मिला लिया। तो साथ ये भी खबरें चलवाना शुरू कर दी कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो 5 रुकी जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो अब चूंकि पाकिस्तान कल लास्ट वनडे खेला, उसके बाद जुलाई में जाकर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जाके वर्ल्ड कप है। सो पाकिस्तान के पास इस सारे वक्त में जनाब कोई भी सीरीज नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट की जिसमें पाकिस्तान की जो वनडे टीम है वो प्रैक्टिस कर सके। इसलिए पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 ममालिक जो हैं उनसे कांटेक्ट किया है। अभी तक 2 ममालिक की तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो शेड्यूल को चेक किया गया कि वो 2 ममालिक कौन से हो सकते हैं कि जो वर्ल्ड कप जीतना भी चाहते हैं, जिनको प्रैक्टिस मैचेस भी चाहिए और जिनको एशियन कंडीशंस जो हैं उनको सूट करवाने के लिए अपने प्लेयर्स को वो अपने टीम्स को जल्दी भेज सकते हैं। तो इसमें जो पहली टीम आती है वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का अभी बिजी शेड्यूल है, लेकिन 17 सितंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया की कोई भी क्रिकेट सीरीज नहीं है। उन्होंने 17 सितंबर के बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आना है। जबकि दूसरी टीम जो चेक की जाए वो है 26 सितंबर को फ्री होने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भी बिजी शेड्यूल है, एशियज है, एशियज के बाद जनाब इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं और तो 26 सितंबर को जाकर जो इंग्लैंड है वो भी फ्री हो जाता है। सो ये 2 क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनको अगर जो पीसीबी है वो अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है और एशिया कप नहीं होता और ये दो ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान में आकर इंग्लैंड और जो इंडिया की कंडीशंस हैं उनसे हम आहंग होने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, तो ये भारत के लिए एक इंतहाई खतरनाक झटका होगा। और अब ये 2 ममालिक जो है वो पाकिस्तान को एक और वजह है कि सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, वो है जनाब जो रेवेन्यू मॉडल है आईसीसी का। देखें जब बिग 3 बनाया गया था तो उस वक्त जो बीसीसीआई है उन्होंने प्रपोजल दिया था कि इंडिया जो है उसको आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें से 570 मिलियन डॉलर जो हैं वो मिलने चाहिए। अब जनाब जो 2024 से लेकर 2028 का साइकिल है उसमें भी जो जनाब इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने डिमांड की है कि हमें सबसे ज्यादा हिस्सा चाहिए। पहले ही भारत को सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा था 22% के करीब, लेकिन अब भारत चाहता है कि हमें 37% के करीब मिले और ये $1 बिलियन के करीब जो अमाउंट है वो बनती है। सो जो इंडिया है वो जब इतना बड़ा हिस्सा मांग रहा है तो बाकी जो ममालिक हैं उनके हिस्से में कटौती होगी। इसीलिए ये जो 2 ममालिक हैं ये अब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे और भारत के मुकाबले पर अब ये जो 3 ममालिक हैं ये जनाब बिग 3 बनाने जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।